आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटर के बारे में। रेगुलेटर आईसीस के बारे में या फिर रेगुलेटर जैसे सिस्टम या फिर सर्किट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रेगुलेटर की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, बेसिकली रेगुलेटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, एक आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको सर्टेन वैल्यू तक मेंटेन करने का काम। आउटपुट वोल्टेज को सर्टेन वैल्यू तक मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, सो रेगुलेटर इज नथिंग बट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेंटेन्स द वोल्टेज लेवल ऑफ आउटपुट डीसी सिग्नल। क्लियर हुआ? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी वोल्टेज रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेगुलेटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेगुलेटर है डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये क्या करता है, आउटपुट जो वोल्टेज जो होता है उसको एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक मेंटेन करने का या फिर एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल तक मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच रेगुलेट्स द वोल्टेज लेवल। ऐसा विच रेगुलेट्स द वोल्टेज लेवल, या फिर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स unregulated input DC signal, unregulated input DC signal, input DC signal to regulated output DC, regulated output DC। क्लियर हुआ? आउटपुट डीसी। तो क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो अनरेगुलेटेड किसको बोलेंगे? ऐसा डीसी सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड लेवल है वो डिजायरेबल नहीं है, जिसकी एम्पलीट्यूड लेवल है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेरी होता है। ठीक है, तो जिसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जिसकी एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो सकता है, उस डीसी सिग्नल को क्या बोलते हैं हम? अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल। तो रेगुलेटर क्या करता है, उस अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को डिजायरेबल रेगुलेटेड आउटपुट डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। या फिर अनदर टर्म में मैंने क्या बताया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो आउटपुट डीसी वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक मेंटेन करने का काम करता है। तो जो डीसी वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक मेंटेन करके रखने का काम करता है, वही सर्किट क्या कहलाता है? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आउटपुट डीसी वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक मेंटेन रखने का काम करता है। मेंटेन रखना मतलब उसको कांस्टेंट रखना। क्लियर हुआ? तो रेगुलेटर की एक फंक्शनैलिटी ये है कि रेगुलेटर जो है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज लेवल तक मेंटेन रखने का काम करता है। तो कांस्टेंट वोल्टेज लेवल को मेंटेन कब कब कंडीशन में रखेंगे? अगर आपका इनपुट लाइन जो वोल्टेज है, इनपुट लाइन वोल्टेज अगर वेरी हो रहा है तो भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका लोड करंट वेरी हो रहा है, अगर लोड करंट वेरी हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, अगर इनपुट लाइन वोल्टेज भी वेरी होता है तो भी आउटपुट वोल्टेज को एक कांस्टेंट मेंटेन करने का काम करता है। लोड करंट अगर वेरी होता है तो भी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम करता है। तो रेगुलेटर है वो इनपुट लाइन वोल्टेज चेंज हो जाए तो भी वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, लोड करंट अगर वेरी हो जाए तो भी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। क्लियर हुआ? तो आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक मेंटेन करने का ये काम करता है। वही जो सर्किट क्या कहलाता है? रेगुलेटर। क्लियर? क्लियर हुआ? तो क्या होता है, एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक ये मेंटेन करके हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं, उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर लेता है।
क्लियर हुआ? क्योंकि हर एक जो होम अप्लायंस हो गया, जैसा कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फ्रिज हो गया, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं, हर एक सिस्टम है वो एक सर्टेन डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट करता है। उसमें यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक ही काम करता है। एक सर्टेन वोल्टेज लेवल, कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर ही वो क्या करेंगे, अपना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देंगे। तो सारे अप्लायंस को सर्टेन डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होगी, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो उसको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हर एक पावर सप्लाई सिस्टम में रेगुलेटर जैसे सर्किट का यूज़ करते हैं। तो रेगुलेटर जैसे सर्किट जो होता है आउटपुट डीसी वोल्टेज को मेंटेन रखता है, ताकि वो डिवाइस है वो क्या हो या सिस्टम है वो डैमेज होने से क्या हो सके, बच सके। तो रेगुलेटर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हर एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रेगुलेटर है उसमें कंट्रोल एलिमेंट होता है, उसमें कंट्रोल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें रिफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है, रिफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर होता है, जिसको अपन फीडबैक रजिस्टर बोल सकते हैं, फीडबैक नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक नेटवर्क यूज़ होता है बोल सकते हो, रजिस्टिव नेटवर्क होता है, फीडबैक नेटवर्क यूज़ होता है। तो कोई भी रेगुलेटर में क्या क्या कंपोनेंट रहता है वो बता रहा हूँ मैं, कि हर एक रेगुलेटर डीसी वोल्टेज रेगुलेटर में कंट्रोल एलिमेंट रहेंगे, उसमें रेफरेंस वोल्टेज सोर्स रहेगा, उसमें फीडबैक नेटवर्क रहेंगे, रेगुलेटर सर्किट में इंटरनली क्या रहेगा, कंपैरेटर जैसे सर्किट भी इनबिल्ट रहते हैं, ठीक है। तो हर एक रेगुलेटर इन चारों एलिमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक रेगुलेटर उसमें कंट्रोल एलिमेंट रहेगा, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स रहेंगे, उसमें फीडबैक नेटवर्क रहेगा, उसमें कंपैरेटर रहेंगे। ये चारों एलिमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो रेगुलेटर सर्किट में यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट जो आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक मेंटेन रखने का काम करता है, इसी कंट्रोल एलिमेंट के कनेक्शन के बेसिस पर डीसी वोल्टेज जो रेगुलेटर है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रेगुलेटर है, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है, उसका क्या होता है, दो टाइप होता है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। मैंने क्या बताया, हर एक रेगुलेटर सर्किट में कंट्रोल एलिमेंट होता है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है, फीडबैक नेटवर्क होता है, कंपैरेटर सर्किट होता है। तो रेगुलेटर सर्किट में यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर वोल्टेज रेगुलेटर है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। वो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है।